नमस्कार सर। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम नक्षत्रों के स्वामी को कैसे याद रखें कहानी के जरिए। और साथ में हम एक और टॉपिक भी जोड़ लेंगे कि नक्षत्र के चरण को राशि वाइज आप कैसे डिग्रिकली याद रखें। वो हम एक लॉजिकल वे में समझेंगे। तो कितने नक्षत्र होते हैं सबको मालूम है? जी 27। 27। 27 27। नक्षत्र होते हैं हमारे पास। और जी। ग्रह कितने हैं हमारे पास? 9। 9। 9 ग्रह। 9। 9, ठीक है। हम्म, तो हम 27 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो एक लॉर्ड के पास कितनी लॉर्डशिप आएगी, कितने नक्षत्रों की लॉर्डशिप आएगी? 3। 3। 3 नक्षत्र। 3 नक्षत्रों की लॉर्डशिप आएगी, ठीक है। चलो, तो अभी हम्म, मैं वो शीट शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ, तो हम वो कहानी के जरिए सबसे पहले याद रखने की कोशिश करते हैं। हम्म, वही शीट है जो हमने नवतारा में यूज की थी, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सबसे पहला नक्षत्र जो है वो हमने अश्विनी पकड़ा हुआ है, ताकि वो सारी सीक्वेंस में सेट हो जाए। तो 1 2 3 4 5 से लेके 27 नक्षत्र, और ये 27 नक्षत्र के 3 नक्षत्र के स्वामी ग्रह। अब यहां से आपको दशा पैटर्न भी पता चल जाएगी कि सबसे पहले केतु की दशा आती है, उसके बाद वीनस की, सन की, मून की, मार्स की, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। अब सवाल आता है कि कैसे इसको याद रखें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले केतु लेते हैं, तो केतु में आपको 1 10 19 नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी फर्स्ट नंबर है आपका उसमें 9 ऐड कर दो, तो 1 10 19, 2 9 + 11 + 9 20, ठीक है। तो नौ नौ जितने आप ऐड करते जाओगे उसका आपको संज्ञा मिलती जाएगी उसकी। अब नक्षत्रों के स्वामी को कैसे याद रखे उसके लिए एक स्टोरी है, जो स्टोरी में स्टार्ट करना चाहता हूं। अभी केतु के बारे में बात करते हैं, तो केतु क्या डिनोट करता है? जन्म डिनोट करता है, मतलब न्यू बिगिनिंग। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सबसे पहला जो महादशा लगेगी या सबसे पहला घर आएगा वो मेष राशि का आएगा। तो वो अश्विनी नक्षत्र से शुरू होगा और उसका स्वामी ग्रह बनेगा केतु। तो हम दशा पैटर्न को भी केतु से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका जन्म होता है या तो काल पुरुष की कुंडली का जन्म होता है तो उसकी महादशा केतु से स्टार्ट होती है। तो हम केतु को एक छोटा बच्चा मान लेते हैं, और छोटे बच्चे ने आम की डिमांड की है। आम को भी केतु से जोड़ा जाता है बीएनएन में, मालूम है? मैंगो रिफ्लेक्ट्स केतु, एज पर बीएनएन सन एंड केतु का कॉम्बिनेशन होता है मैंगो। तो छोटे बच्चे ने आम मांगा है हमसे, लेकिन आम की स्पेलिंग बच्चे ने गलत की है, AMM। इसको पढ़ेंगे तो हम आम ही, ठीक है। तो आम का मतलब यहां पे क्या हुआ? अश्विनी, अश्विनी मगा मूला। मगा एंड मूला। तो आपको केतु को छोटे बच्चे और आम से जोड़ देना है, तो आपको उसका मिल जाएगा अश्विनी, मगा एंड मूला, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, वीनस आया, छोटा बच्चा जवान हो गया। जैसे ही जवान हुआ प्यार में पड़ गया, प्यार से धोखा मिला, धोखा मिला तो लाइफ में डिप्रेशन आया, टेंशन बढ़ गई। टेंशन आया तो साथ में बीपी भी आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया। तो बीपी का स्पेलिंग हम करेंगे यहाँ पे BPP, पीपी। राइट। तो BPP का डिनोमिनेशन होगा भारिणी, पूर्वा फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ा। अच्छा। समझ सर मैं में ऐसे आया? ही याद रखती हूँ। तो वीनस के आपको 3 नक्षत्र मिल गए, बीपी से, ब्लड प्रेशर से BPP। छोटा बच्चा जवान हो गया, वीनस की दशा लगी तो, और जवान होके प्यार में पड़ गया, प्यार में धोखा मिला, धोखे से डिप्रेशन आया, टेंशन आई, टेंशन में बीपी आ गया,
ठीक है। अब तीसरा आता है उसके बाद सन। सुबह हुई, यू कोयल ने आवाज लगाई कू कू कू। क्या बताइए पुराना वाला। कोयल ने आवाज लगाई कू कू कू, तो उसका स्पेलिंग हुआ के यू यू। यू तो के यू का डिनोमिनेशन यहां पे हुआ कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। ठीक है। अब सुबह हुई, लड़का ऑफिस जाने के लिए निकला। ऑफिस जाने के लिए उसने गाड़ी का उपयोग किया, गाड़ी लेके ऑफिस जा रहा है। और हमारी इंडियन सिस्टम में राइट हैंड साइड ड्राइविंग होता है। और एचएस तो राइट हैंड साइड ड्राइविंग, तो RHS। RHS से आपको और 3 नक्षत्र मिल रोहिणी गए, हस्त श्रवण रोहिणी रोहिणी, हस्त और श्रवण। श्रवण। अब ऑफिस जाते जाते उसको भूख लगी। भूख लगी तो रास्ते में मैकडोनल्ड दिखा, तो वहां से उसने खाना लिया। कंपनी तो मैकडोनल्ड का स्पेलिंग है NCD। तो आपको वहां से और 3 नक्षत्र के डिनोमिनेशन मिल गए, मृगशिरा, तीसरा चित्रा एंड धनिष्ठा। धनिष्ठा। ठीक है। तो अब मैकडोनल्ड में जंक फूड खाया। जंक फूड खाया तो उसकी बॉडी में फैट बढ़ गई, ऊपर नीचे से बॉडी मोटी हो गई। और नीचे से बॉडी मोटी हुई तो हम उसको एस, उसको गलत मत ले लेना, हम यहाँ पे उसको याद रखने के लिए इस संज्ञा का नाम लेते हैं एस। ASS आद्रा स्वाति ASS, आद्रा, स्वाति एंड सतभिषा। तद्विषा। और फॉग और एस को अगर आप जोड़ोगे तो वो भी राहु का डिनोमिनेशन आएगा। ठीक है। अब मोटा हो गया, पीपी शाम को मंदिर गया। अब मंदिर में शहनाई बजती है, पुजारी शहनाई बजाते हैं और साउंड निकलती है पी 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 करके। पीवीपी तो हम उसका डिनोमिनेशन करेंगे PVP। जुपिटर को हम मंदिर से जोड़ रहे हैं, धार्मिक स्थल से जोड़ रहे हैं। तो PVP, PVP, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। ठीक है। अब मंदिर से निकलकर वापस शाम को भूख लगी, वापस खाने का मन किया, तो पाव भाजी खाए, पाव खाया। तो PAU फॉर स्टैंड्स फॉर पाव। पुष्य, अनुराधा, राधा उत्तर भाद्रपदा। उत्तर भाद्रा अब वहां से निकलकर घर गया। घर में उसका बच्चा था जो बहुत छोटा था, उसको बहुत प्यारा था। छोटा बच्चा मतलब प्रिंस। प्रिंस को हम मर्क्यूरी से जोड़ते हैं। ठीक है। अब बच्चे को खाना दिया, बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया। बोले क्यों मना कर रहा है? बोले मुझे खाने के साथ अचार भी चाहिए। तो अचार किस में आता है? जार में आता है। तो अचार इन जार, AJR। तो AJR का डिनोमिनेशन हो गया आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है। और प्रिंस छोटा बच्चा है, प्रिंस है, तो हमने उसको मर्क्यूरी से जोड़ दिया। तब पूरी कहानी आपके सामने आ गई, कॉलिंग नेम आपके सामने आ गए। वहां से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नक्षत्रों का नाम पता होगा तो नक्षत्रों के स्वामी का डिनोमिनेशन आपके सामने कंप्लीटली आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं
कि आपको ये नंबर्स, उसका स्वामी और उसके नक्षत्र और साथ में दशा पैटर्न, वो आपको मेमोराइज हो जाएगी। हम स्टोरी को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। केतु है, छोटा बच्चे ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा होके उसने आम की डिमांड की, लेकिन आम का स्पेलिंग गलत किया, AMM, अश्विनी, मगा, मूला। केतु के बाद वीनस की दशा आई, वीनस में बच्चा जवान हो गया, जवान होके प्यार में पड़ा, प्यार में धोखा मिला तो उसको टेंशन हुई, BP आ गया, वहां से हमने डिनोमिनेशन निकाला BPP। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। सुबह उठा, कोयल ने कू लगाई, कू, KUU, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तैयार होके गाड़ी लेके ऑफिस जाने के लिए निकला। अभी यहां भी ट्रैवलिंग आया, गाड़ी है तो ट्रैवलिंग किया, तो मून को हमने साथ जोड़ दिया। तो राइट हैंड साइड ड्राइव कार लेके निकला, राइट हैंड साइड ड्राइव कार लेके निकला तो हमारा उसको डिनोमिनेशन मिला RHS, रोहिणी, हस्ता एंड श्रवणा। ऑफिस जाते जाते भूख लगी, मैकडोनाल्ड से खाना लिया तो MCD, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। और मैकडोनाल्ड में किचन होता है तो हमने उसको मार से भी जोड़ा। जंक फूड खाया तो मोटा हो गया, आगे पीछे से तो S बढ़ गई, ASS डिनोमिनेशन मिल गया। आद्रा, स्वाति, शतभिषा वहां से मिल गए। और S का मतलब हम राख से भी करते हो, जली हुई राख होती है, या तो धुआं जो होता है उसको राहु से जोड़ते हैं। इट्स अ सिंबोलिज्म ऑफ राहु। मंदिर गया, मंदिर को हमने जुपिटर से जोड़ा। मंदिर में जाके शहनाई बज रही थी, शहनाई के साउंड PVP को हमने PVP के साथ जोड़ा। PVP का मतलब हो गया पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। मंदिर से निकलकर वापस पाव भाजी खाने गया, पाव का डिनोमिनेशन हमने किया PAU, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा। पाव भाजी खाने के बाद वापस घर गया, घर जाके अपने छोटे बच्चे से प्यार करता था, छोटे बच्चे को खाना दिया, बच्चे ने अकेला खाना खाने से मना कर दिया, साथ में अचार मांगा, अचार आता है जार में, तो अचार इन जार इज AJR, आश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। तो हमने प्लेनेट के हिसाब से उसके कॉलिंग नेम बनाए, कॉलिंग नेम को एक स्टोरी के साथ जोड़ा और वहां से हमको सारे नक्षत्र और उनके प्लेनेट, कौन सा रूलिंग प्लेनेट है वो मिल गया, साथ में दशा पैटर्न भी हमें समझ में आ गई। काजल लगाना रात को अभी, काजल काजल लगाना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। याद समझ में करने का आई अच्छा बात? तरीका है। स्टोरी पूरी अगर कंठस्थ कर लोगे तो 1-2 दिन में मैं चैलेंज करता हूं आपको नक्षत्र के स्वामी जरूर मिल जाएंगे। याद हो गया सर, यस याद हो सर, गया। याद भी याद हो गया सबको? यस सर, बस एक दो बार यस रिपीट सर। करना। याद हो हो रहा है। गया। 4 का तो MCD और RHS और 2-4 तो हमने बनाए हुए थे, बाकी आपने बनवा दिए। ठीक है। किसी हाँ। को कोई डाउट यहाँ पे, या तो कोई दिक्कत स्टोरी समझने में? नो नहीं सर। मजेदार स्टोरी बनाई है ना, बढ़िया। यस सर। इजीली याद रह जाए। हम्म इस तो आज हमारा एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ कि हम संज्ञा, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र स्वामी को कैसे जोड़ना है, वो एक यहाँ पे हम खत्म करते हैं। जी सर।